ये कहानी एक भूत की है। रोहन नाम का एक मेरा दोस्त था। उसकी तुरंत ही नौकरी लगी थी और उसकी पोस्टिंग मेरे ही गांव में हुई थी। गांव से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा और पुराना घर था जो कि बहुत साल से बंद पड़ा था। रोहन ने किराए पर रहने के लिए वो घर ले लिया और आराम से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ। एक रात जब वो सो रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो किसी जानवर की आवाज़ की तरह था। शुरुआत में रोहन ने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान ना दिया, लेकिन फिर दूसरे दिन भी उसे वही आवाज़ दोबारा सुनाई देने लगी। फिर वो सोचने लगा कि इस घर में कोई भूत तो नहीं है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। खैर, रोहन भूत प्रेत को नहीं मानता था, इससे वो आराम से सो गया। कुछ समय बाद जब रोहन की नींद खुली तो सामने एक डरावना काला साया दिखाई दिया। रोहन उसके पहले कुछ करता वो खुद बेहोश होकर गिर गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो भागकर उस घर के मालिक के पास गया और सारी घटना के बारे में बताया। फिर मालिक ने रोहन को बताया कि हमारे घर के ऊपरी मंजिल में एक भूत रहता है। बहुत साल पहले इस गांव के कुछ लोग उसके साथ गलत व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। जब से लेकर आज तक उसकी लाश का पता नहीं चला। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि रात के समय में इस रास्ते से अगर कोई जाता तो वो भूत उसे अपने घेरे में ले लेता था और कई दिनों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था, लेकिन उसे अभी तक कोई दिखा नहीं है। कभी कभी उसकी डरावनी आवाज़ सुनाई देती थी और सबकी नींद उड़ा देती थी। रोहन मकान मालिक की पूरी बात सुनने के बाद सोचा कि ये सब कुछ केवल एक कल्पना और बकवास बातें हैं हो सकती है, क्योंकि वो भूत में विश्वास नहीं करता था। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद रात के समय लगभग 11:50 पर रोहन खाना खाकर टहल रहा था तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और एकदम शांत माहौल था। फिर उसकी नज़र दीवार पर गई और देखा कि घर के सारे दीवार पर और दरवाज़ों पर जानवरों की तरह कुछ निशानी बनी हुई थी और बहुत से वस्तुओं को बिना किसी वजह के ही अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। उसने पहले उसके वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। रोहन अपने घर में अकेला सो रहा था, तब उसे एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। रोहन नींद से उठ गया और इधर उधर देखने लगा कि कौन है जो इतनी डरावनी आवाज़ निकाल रहा है, लेकिन कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं दिया और थोड़ी ही देर में वो आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी। जल्दी से रोहन ने अपने कमरे के लाइट जलाया तो देखा कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी दृश्य उसके सामने खड़ा है और उसे घर। अब रोहन डर के मारे थर थर कांपने लगा और उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फिर उसने मन में ही सोचा कि मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था मेरे साथ कभी भी कुछ ऐसा होगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए।
उसने देखा कि कमरे के बीच में एक आदमी खड़ा था, जिसका शरीर काफी लंबा और डरावना था। दूध की तरह उजले और लहराते बाल थे और दोनों आंखों में से लथपथ थी। वो भूत था। रोहन को डरावने रूप में अचानक अपने सामने देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। रोहन ऐसा भयानक और डरावना भूत जिंदगी में कभी नहीं देखा। जैसे तैसे करके वो घर से भाग गया। खैर, इस घर से निकलने के बाद उसे लगने लगा था कि वो सारी रात उस घर में अकेला नहीं था। उसके साथ शायद कोई भूत था। उसने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सोचने लगा कि ये मेरा भ्रम तो नहीं है। और उसके दिमाग में भूत और अद्भुत। जब वे लोग उस डब्बे को खोला तो उसने एक भयानक चीज को देखा। उस डब्बे में एक आदमी का लाश पड़ा था और जिसका सिर अलग हो गया था। वो दोनों उस लाश को देखकर पहले से और ज्यादा डर गए और उसे वहीं छोड़ दिया और उस घर से निकलकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से भागने लगे, वैसे ही उनके कानों में एक डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई भूत कह रहा है, वहीं रुक जाओ, वहां से वापस जाने का सोचना भी मत। अब मैं तुम्हारे दोनों का शिकार बना गया। रुक जाओ वहीं पर, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। रोहन और उसके दोस्त वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर क्या हुआ था? वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागते हुए उस घर से कहीं दूर जाकर रुके। थोड़ी ही देर में सुबह हो गई। दोनों दोस्त गांव में गए और डरते डरते उन्होंने अपनी घटना के बारे में पूरे गांव को बताया।